हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना सीखा कि किसी सिंपल सेंटेंस को किसी कंपाउंड में या किसी कंपाउंड सेंटेंस को किसी सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी सिंपल सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किसी सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही छोटी छोटी और मामूली सी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप किसी सिंपल को कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखें, आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको ये बतलाया है कि सिंपल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिर भी मैं बहुत ही संक्षेप में एक बार यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस की मैंने कुछ खास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक कम से कम फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस बतलाने वाली क्रिया। अगर आप सीधे सीधे और सरल से शब्दों में जानना चाहें तो टेंस डिफाइन करने वाली जो वर्ब होती है उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ओनली वन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? और वो जो शब्दों का समूह है, वो शब्दों का समूह अपने बलबूते पर संपूर्ण भाव को या कंप्लीट भाव को प्रकट करता हो। यानी इस जो सेंटेंस है या ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज को अपना संपूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। क्लियर? बस ऐसे ही किसी सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं और ऐसी ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जल्दी से उदाहरण देखते हैं। जैसे कह दिया जाए ही एडमिटेड, उसने एडमिट किया यानी स्वीकार किया, हिज फॉल्ट, उसने अपनी फॉल्ट को स्वीकार कर लिया। क्लियर? अब ये जो शब्दों का समूह है ये अपने आप में संपूर्ण भाव को प्रकट कर सकता है। एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। आप तो जानते ही हैं, टेंस बतलाने वाली क्रिया से शुरू होकर और सेंटेंस के लास्ट तक का जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है और उसके पहले सब्जेक्ट कहलाता है। कभी कभी ये सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लेंदी होता है। खैर वो दूसरा टॉपिक है। अब यहाँ पर हमें देख लेना है कि ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक टेंस बतलाने वाली क्रिया है। क्लियर? अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी एक इस तरह की क्लॉज होती है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी कम से कम, साथ ही साथ विथ एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, और कम से कम उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इसके लिए भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बतलाई हैं। ज़रा इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो क्लासेस से रिलेटेड ये जो दो वीडियोस हैं इनको आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बतलाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है ही एडमिटेड। चलिए यहाँ पर मैं ही एडमिटेड, यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कुछ लिख देता हूँ। ये एक सब्जेक्ट हुआ और ये एक वर्ब हुई। इसका मतलब कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक क्लॉज बनानी है। क्लॉज को बनाने के लिए हमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए और साथ में फिर एक सब्जेक्ट और एक कम से कम फाइनाइट वर्ब और चाहिए। तो अब जैसे ही एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब आ गया तो बस वही जो क्लॉज होती है वही वास्तव में क्या कहलाती है? डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यह है कि ये जो क्लॉज होती है ये अपना संपूर्ण भाव प्रकट करने के लिए अपनी प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होती है। चलिए ज़रा इसी सेंटेंस को हम बना देते हैं और कुछ ऐसे लिख देते हैं। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया की लगा दीजिए। ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हम इसी से बना लेते हैं। क्या है इसी सेंटेंस में? हिज फॉल्ट, उसने अपनी फॉल्ट को स्वीकार किया यानी अपनी गलती को स्वीकार किया, यानी उसने गलती की थी। अब हमें यहाँ क्या करना होगा कि इस दैट के साथ वाली जो क्लॉज है
इस वाली क्लॉज में एक सब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो उसने स्वीकार किया अपनी गलती स्वीकार करी। तो आपके लिए थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह हैं यहाँ पर। अगर कोई ऐसा प्रोनाउन दिया हो या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो उसी को आप यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। उसने गलती की थी, ठीक है ना, या वह गलती पर था, कुछ ऐसा सेंटेंस हम बना देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन शब्दों की मदद से आप क्या कर पाओ, एक सेंटेंस बना पाओ। सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट ले आओ और एक टेंस बतलाने वाली क्रिया ले आओ, बस इतना सा। हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, जरा देखिए। ही वॉज एट फॉल्ट, अगर हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं तो जरा देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया कि वह गलती पर था। इस सेंटेंस का भी वही मतलब है, उसने अपनी गलती स्वीकार की। सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया कि इसे प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया है और उसके साथ में हमने यहाँ पर एक और सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है। अब इसी प्रोसेस को आपको भी सीखना है। ये भी एक खेल है और इस खेल को भी आप खेल खेल में सीख सकते हैं, बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में और किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब इनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके लिए बड़े ही सिंपल से स्टेप्स हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए जरा, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि जब हम कभी किसी सिंपल सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए चलें तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड वर्ब को आप अलग कर लीजिए। अब ध्यान रखेंगे ये बात कि अगर सिंपल सेंटेंस काफ़ी छोटा है, जैसा कि ये है, अगर काफ़ी छोटा है तो फिर आप सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर लीजिए और शेष बचा हुआ जो सेंटेंस है उसकी मदद से आपको एक और सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, इस सब्जेक्ट को और इस वर्ब को अलग कर लिया। अब सपोज सेंटेंस काफ़ी लंबा है, मीन्स सिंपल सेंटेंस ही काफ़ी बड़ा है, यानी उसमें कई थॉट हो सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सारा का सारा अलग कर लीजिए और थोड़ा सा हिस्सा उसका, सिंपल सेंटेंस का थोड़ा सा हिस्सा अलग कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि उसी एक हिस्से की मदद से हमको एक और सेंटेंस बनाना है। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमने इनको अलग कर लिया। यहाँ पर भी देखिए, आई विश यू टू बी क्वाइट, मैं चाहता हूँ कि तुम चुप रहो। यहाँ पर भी ये ज़्यादा सेंटेंस कुछ बड़ा नहीं है, तो हमने इसको सब्जेक्ट और वर्ब को इतने को अलग कर लिया और इतने को अलग कर लिया। यहाँ पर भी देखिए, टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस है, ये वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, ये वर्ब है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से अलग कर लिया। सिंपली द ट्रुथ, इसकी अकेले मदद से हमको एक सेंटेंस बनाना है, यानी एक सब्जेक्ट लाना है और एक फाइनाइट वर्ब लानी है। चलिए ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे। अब क्या करना है, तो पहला काम आपका क्या हुआ कि सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड वर्ब को अलग कर लीजिए, ठीक है, और प्रेडिकेट के शेष हिस्से को आप अलग कर दीजिए। चलिए, अच्छा, पहला काम हुआ। अब दूसरा काम यह है कि इस प्रेडिकेट के शेष बचे हुए हिस्से से की मदद से आपको एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट लाना है और एक वर्ब लानी है। क्लियर? अच्छा, अब जरा ऐसा करेंगे तो हम कैसे बना सकते हैं। आयशा, मैंने देखा, क्या देखा कि एक चिड़िया घायल थी, कुछ ऐसा देखा हमने। द बर्ड वॉज वंडेड, ऐसा कुछ बन गया। द बर्ड, चिड़िया, ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, चिड़िया घायल थी, आपको ऐसा बना देना, द बर्ड वॉज वुंडेड। क्लियर? आपने देखा कि आपने एक सेंटेंस ये बना लिया, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये हो गई, एक सब्जेक्ट और एक टेंस बताने वाली क्रिया ये हो गई। अब हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस हो गए। अब बस सिंपली इसको जोड़ना है। अभी आपको बतला रहा हूँ कि उनको जोड़ेंगे कैसे। अब आइए दूसरा काम करते हैं। यहाँ पर भी आपने क्या किया है, आई विश, ये सब्जेक्ट और ये फाइनाइट वर्ब, इसको अलग कर लिया। शेष बचा हुआ ये जो हिस्सा है, इसकी मदद से अब आपको एक और सेंटेंस बनाना है। मतलब वही सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो चलिए जरा इसका मतलब देखते हैं क्या है। मैं
इच्छा करता हूं या मैं चाहता हूं यू कि तुम टू बी क्वाइट, कि तुम शांत रहो, चुप रहो, ठीक है ना, ये मैं चाहता हूं। आपको यहां पर क्या कर देना है, ये यू आपको सब्जेक्ट मिल ही गया, शांत कौन रहेगा, ये, ठीक है ना। यू शुड बी क्वाइट, यू मस्ट बी क्वाइट, ऐसा हम कुछ बना सकते हैं, तो यू शुड बी क्वाइट, ओके, यू शुड बी क्वाइट, हमने कुछ ऐसा बना दिया, मैं चाहता हूं। और यहाँ पर ये एक सेंटेंस हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ, ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, ये सेंटेंस और एक ये फाइनाइट वर्ब, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को भी देख लेते हैं। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ, और क्या बताओ, सत्य बताओ। तो आप इसको भी एक सेंटेंस बना दीजिए। सेंटेंस में क्या बना सकते हैं, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। चलिए, ये भी एक सेंटेंस बन गया। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया और एक टेंस बताने वाली क्रिया आ गई, क्लियर। आपने अभी सिंपली क्या किया है कि इन 3 सेंटेंसेस में, अभी इनको 2 को बाद में भी देखते हैं, यहाँ पर आपने सिंपली फर्स्ट जो स्टेप लिया वो ये कि आपने यहाँ के सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करके शेष बचे हुए हिस्से की मदद से आपने एक और सेंटेंस बनाया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको चाहिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैं यहाँ पर सारे के सारे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, 50-60, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप इन कंजंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल से नहीं जानते हैं तो कृपया यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट दी हुई है, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ आप देख डालिए और बहुत सारे कंजंक्शंस और उनका सही जो यूज़ है वो आप सीखिए पहले, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ एक कंजंक्शंस लिख दिए हुए हैं। अब इन्हीं कंजंक्शंस की मदद से आपको इन दोनों ही सेंटेंसेस को बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है जैसे मैंने आपको सिंथेसिस करते समय 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको सिखाया है। चलिए, यहाँ पर भी हम उसी काम को करते हैं। ये देखिए क्या है, आई सा, मैंने देखा, मैंने देखा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, क्लियर। अब आपको क्या देखा है, द बर्ड वॉज वुंडेड, मैंने यही तो देखा, आई सा, मैंने देखा ए वुंडेड बर्ड, एक घायल चिड़िया को देखा, ठीक है ना। मैंने देखा क्या, दैट कि द बर्ड वॉज वुंडेड, ठीक है ना, द बर्ड वॉज वुंडेड, मैंने देखा कि चिड़िया घायल थी। आपने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या किया आपने, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्लियर। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को कुछ और भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप देखिए, आई सा अ बर्ड, आप यहाँ ऐसे बना सकते हैं, आई सा अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखा, ठीक है ना। आई सा ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखा, कैसी चिड़िया देखा, जो कि घायल थी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, दैट वॉज या विच वॉज, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विच वॉज वुंडेड, आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, वुंडेड, क्लियर। आप यहाँ विच के स्थान पर दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दैट है इसका मतलब जो निकल रहा है, यहाँ पर दैट का मतलब है कि निकल रहा है। अगर यहाँ पर ये की निकल रहा है इसका मतलब है कि ये सेंटेंस, आप ये जो क्लॉज है ये आपकी नाउन क्लॉज है। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है नाउन क्लॉज, उनको जा करके आप ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर ये जो दैट वाली जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है ये इस बर्ड को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो भिन्न भिन्न कई प्रकार के तरीके हैं आप किसी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पर बना करके देखा। अब चलते हैं जरा दूसरे सेंटेंस को। अब देखिए ये दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है आई विश। चलिए, एक क्लॉज तो आपके पास यहाँ पर है ही और आपने लिख दिया आई विश, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगी, क्लियर। अब इसको आपने ये जो सेंटेंस बनाया हुआ है इसी को जोड़ देना है किसी सूटेबल या किसी उपयुक्त कंजंक्शन की मदद से। देखिए जरा, मैं इच्छा करता हूँ, क्या इच्छा करता हूँ, ये इच्छा करता हूँ क्या, कि तुम चुप रहो या तुम्हें चुप रहना चाहिए। तो आई विश दैट, आप दैट कंजंक्शन लगाइए। यू शुड बी क्वाइट,
आप बड़ी आसानी के साथ आपने इस सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। कैसे? ये आपकी एक हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। क्लियर? और यहाँ से जो शुरू होने वाली ये जो क्लॉज बनी ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, नाउन क्लॉज है ये। कैसे है वो नाउन क्लॉज को ज़रूर देखिए। क्लियर? तीसरा सेंटेंस ज़रा देखें, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या बताओ? दिस इज़ द ट्रुथ, यह सत्य है। तो मुझे बताओ, क्या बताओ? जो सत्य है वो बताओ। बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, टेल मी, मुझे बताइए। अब जो सत्य है इसके लिए आप सिंपली क्या है, व्हाट द ट्रुथ इज, व्हाट द ट्रुथ इज। अब इस तरह के सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। अब देखिए, मुझे बताओ, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ और ये आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट द ट्रुथ इज, जो सत्य है वो मुझे बताओ। ये भी आपकी क्या है, नाउन क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, यहां पर क्या है, बीइंग इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर, अपने मालिक के द्वारा बुरी तरीके से व्यवहार किए जाने के कारण क्या हुआ, ही रैन अवे, वो भाग गया। ठीक, अब यहां पर भी आपको वही स्टेप करना है, क्या कि जो सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब है उसको आप अलग कर लीजिए। तो ये जो हिस्सा है इसे आपने अलग कर लिया, क्योंकि ये तो बना बनाया आपके पास सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? अब एक ये जो हिस्सा बचा, इस हिस्से की मदद से आपको एक और सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, ज़रा गौर करें, बीइंग इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर, मास्टर के द्वारा बुरा बर्ताव किए जाने के कारण। तो क्या मतलब हुआ, क्या हुआ, सेंटेंस कैसे बन सकता है, किसने बुरा बर्ताव किया, मास्टर ने। तो मास्टर आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, यानी हिज मास्टर इल ट्रीटेड हिम, यानी उसके मास्टर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। ये सेंटेंस आप बना दीजिए। कैसे बन जाएगा, हिज मास्टर इल ट्रीटेड, यहाँ पर इल ट्रीटेड हिम, इल ट्रीटेड हिम, मास्टर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया इसलिए वो भाग गया। अब इसलिए तो आप लगा नहीं सकते, सो तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सो नहीं लगा सकते, यानी परिणाम बतलाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज तो लगा सकते हैं। कैसे, वो भला क्यों भाग गया, वो क्यों भाग गया, बिकॉज, क्योंकि वह भाग गया। अब इस सेंटेंस को आप पहले रख दीजिए, क्या बन जाएगा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब वो भाग गया तो क्यों भाग गया, ही रैन अवे, ये थोड़ा सा अलग अलग हो जाए, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब क्यों भागा है तो बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज क्योंकि उसके मास्टर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। ये एक सेंटेंस बन जाएगा, बिकॉज हिज मास्टर इल ट्रीटेड हिम, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हिज मास्टर ट्रीटेड हिम बैडली, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वही मतलब है, मतलब वही होना चाहिए, आप शब्दों का हेर फेर ज़रूर कर सकते हैं। क्लियर? बट मतलब सेम वही निकल करके आना चाहिए। तो वो भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि उसके मास्टर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। क्लियर? अब ये जो बिकॉज है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे शुरू होने वाली जो क्लॉज हो गई एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब ये जो है कारण बतला रहे तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गई। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख करके बतलाइए, और मैं देखता हूं कि अगर आप लोग काफ़ी संख्या में मुझको ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसे फिर से कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखूं और लिख करके आपके सामने आपको करके बना करके आपको बताऊं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपनी ये डिमांड लिख भेजिए, और अगर मुझे कुछ डिमांड्स आ जाती हैं तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।